जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस आज देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मशक स्टेज पे आधारित प्रश्न हम आज देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी आपसे कहा जा रहा है कि 134, 159 और 184 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? 9 शेष बचे। तो देखिए पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर देखिए, अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, हायर कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे, पूर्ण विभाजित कर दे। पूर्ण विभाजित करेगा तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? शेष 0 आएगा। लेकिन कह रहा है कि 9 शेष बचे। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो शेष बचे वो कितना बचे? 9 शेष बचे। तो देखिए 9 शेष बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 134 में से 9 घटा दीजिए, 159 में से 9 घटा दीजिए और 184 में से 9 घटा दीजिए। ये 175 हो जाएगा, 150 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे ना, तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना, उससे हम इन तीनों में भाग देंगे तो 9 शेष बच जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि हमने 9 क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें शेष 9 बचाना है। इसलिए जो संख्या हम 9 घटाने के बाद आया, इसका एचसीएफ निकाल देंगे और इसका जो एचसीएफ आएगा उससे अगर इन तीनों में भाग देंगे तो 9 शेष बच जाएगा। इससे भाग देने से तो काम बनता नहीं, इसका एचसीएफ से तो काम हमें बनता नहीं, क्योंकि इसका जो एचसीएफ आता है उससे भाग देते तो क्या मिलता? लड्डू मिलता, 0 मिलता। शेष हमें 0 मिलता, लेकिन शेष हमें 9 बचाना है। तो पहले 9 घटा दिया, अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए थोड़ा अब स्पीड अब बच्चों जैसा नहीं, पहले मैं बच्चों जैसा बता दिया हूँ एचसीएफ निकालना। अब थोड़ा हम स्पीड को बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे? देखिए 25 तीनों में कॉमन है, एक फैक्टर ऐसा है जो हमें कॉमन मिल गया। यानी 25 5 125, 25 6 150 और 25 7 175। कोई दिक्कत? यानी हायर कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो गया? हमारा 25 हो गया। 25 के बाद कोई ऐसा फैक्टर नहीं, जैसे 6 को और तोड़ेंगे 2 गुने 3, तो 2 और 3 इसमें है नहीं है। तो हायर कॉमन फैक्टर 25, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो गया? इसका 25 हो गया। कोई दिक्कत? अब 25 एचसीएफ निकल गया ना इन तीनों का? बोलेंगे हाँ निकल गया। अब देखिए इसमें भाग देके देखिए 134 में 9 शेष बच रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लीजिए। 25 5 125, कितना शेष बचा? 9 आपका शेष बचा, यानी 9 शेष बच रहा है। तीनों में देख के देखिएगा 9 ही आएगा। ये था हमारा पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं मशक शेष का पहले टाइप का क्वेश्चन था। तो ये शेष कितना बचा हमारा? 25 बचा। सिंपल किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। देखिए अगर आपको 3 संख्या 4 संख्या दिख रहा है, उसमें आपको फैक्टर तोड़ने में हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम ये ऐसा फैक्टर है जो तीनों में आएगा, तो डायरेक्ट हम उसी को तोड़ देंगे थोड़ा फास्ट करने के लिए। जैसे हमें पता था 25 के पहाड़ा में तीनों आ रहा है, 25 का गुणज है, तो इसीलिए हमने लिख दिया 25 गुने 6, 25 गुने 5, 25 गुने 7। नोट डाउन करिए, ऐसे ही थोड़ा फास्ट अब करेंगे, माइंड को थोड़ा दौड़ाना है। अब नोट करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आइए देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या से इतना तथा इतना में भाग देने पे क्रमशः 11 15 शेष बचता है। यहाँ शेष क्या बच रहा है? 11 15। सेम क्वेश्चन है, यानी हम 2934 और 3254 की बात कर रहा है और कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या से भाग देंगे, इस हायर संख्या कौन सी है जिससे भाग देने से हमें 11 15 शेष बच जाए। तो पहले में कह रहा है कि 11 शेष बचे तो 11 घटा दीजिए, और दूसरे में कह रहा है 15 शेष बचे तो 15 घटा दीजिए। ठीक है, चलिए 11 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2। दूसरी की बात करें 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, और 14 में से 1 ना 5 में से 5 एक हासिल दे दिया, 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा 3। अब इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। जो एचसीएफ आएगा इन दोनों में भाग देंगे तो पहला में भाग देंगे तो 11 बच जाएगा, दूसरा में भाग देंगे तो 15 बच जाएगा। सिंपल फंडा है। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं।
यानी 3239 में भाग दे दीजिए 2923 से, तो एक बार में जाएगा, कितना शेष बचा, 6 1, ये 12 हो गया, तो 12 9 3 12, 316 से अब 2923 में भाग दे दीजिए, 9 बार में जाएगा, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, और 9 चौका 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5, और 9 1 9 5 14 के 4 हाथ में 1, और 9 3 27 1 28, कितना बच गया हमारा, 13 9 9 4 6 और 3 9, 11 यहाँ, तो 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ क्या 8 में से आ जाएगा 0, 79 बचा, ठीक है। अब ये 316 4 बार में चला जाएगा, 4 9 36, 7 चौका 28 और 3 31, कैंसिल आउट, दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो हमारा क्या आ गया, CF 79, HCF हायर कॉमन फैक्टर 79 किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। ऐसे ही उड़ेगा क्वेश्चन, शुरू में थोड़ा पहला क्वेश्चन जो होता है समझाना होता है, उसके बाद तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना होता है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक माली के पास 76 151 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनमें से अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया लगा लेता है, ठीक है, मतलब बना लेता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में क्या शेष बच जाता है, एक शेष बच जाता है। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या पूछी जा रही है, बस कुछ नहीं, एक शेष बच रहा है ना, इसका मतलब इसमें से एक कम कर दीजिए 75, एक शेष बच रहा है, इसमें से एक कम कर दीजिए 150, और एक शेष बच रहा है, इसमें से भी एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 226। एक एक शेष बच रहा है, ढेरी लगा रहा है अलग अलग 3 प्रकार के फूलों का, तो एक एक शेष बच रहा है, जबकि उसने अधिकतम संख्या का बराबर बराबर हिस्सा ले लिया। चलिए उसने ले लिया, लेकिन एक शेष बच गया, तो एक शेष बच गया तो यानी ये कैटेगरी होगी, तभी एक शेष नहीं बचेगा। एक शेष बचने का मतलब कि क्या है आपका, एक शेष बच रहा है, इसका मतलब एक बच रहा है, इसका मतलब क्या है आपका कि एक एक इसमें ज्यादा है तभी तो एक बच रहा है, तो एक एक हमने कम कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे आप अच्छे से कि एक एक ज्यादा है तभी एक शेष बच रहा है, तो एक एक हमने निकाल दिया। तो कह रहा है प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या, अब एक एक निकाल दिया, तो अब ये जो संख्या है इसमें से मैक्सिमम क्या होगा, HCF होगा, ले लीजिए, क्योंकि वही मैक्सिमम लगाया है ना, मैक्सिमम बराबर भागों में बांटा है, तो अब इसका HCF निकाल देंगे तो हो जाएगा। चलिए निकाल देते हैं। 75 को क्या देखिए, 75 दूनी के 150, 75 225 है, एक घटाइएगा तो 75 दूनी के 150, 175, यानी 75 का गुना जी है, यानी 75 गुने 1 और 150 को क्या लिख सकते हैं, 75 गुने 2 और 225 को क्या लिख सकते हैं, 75 गुने 3, यानी 75 तीनों में क्या है, कॉमन है। इस प्रकार में तुरंत दिमाग लग ही जाता है। 25 का करके निकाल लीजिएगा, जो आपको हायर समझ में आएगा आप कर सकते हैं टाइम बचत के लिए। हमें तो दिख गया कि तीनों 75 का क्या है, गुणज है। चलिए 1 2 3 तो कॉमन है नहीं, 75 कॉमन है, तो CF आपका क्या हो जाएगा 75, यानी 75 का वो क्या कर रहा है, ढेरी बना रहा है। हो गया क्वेश्चन खत्म, C के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए अगले प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जहां समान शेष वाली क्वेश्चन आएगा, तो अगर मान लीजिए A B C दिया है तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A। अगर D यहाँ D भी हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ C माइनस D और D माइनस A हो जाएगा। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि ए बी में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे, बी सी में जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, सी डी में जो बड़ा होगा तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे, डी और ए में जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। और ये निकालने के बाद जो भी आएगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, मौसा निकाल देंगे। तो उस मौसा से हम भाग देंगे तो
वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। उस मसा से अगर हम भाग देंगे, मसा ही बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो उससे अगर हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, समान बचेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा HCF वही होगा और वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही पूछ रहा है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 351, 524 और 697। तो हम 524 में से घटाएंगे 351 को, दूसरे केस में हम 697 में से घटाएंगे 524 को, तीसरे केस में 697 में से घटाएंगे हम 351 को। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 यानी 1 हासिल लिया, ये कितना हो गया 12, 8 7 5 12, 7 रहेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ 1 हासिल दे दिया था 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 5 1 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 7 में से 6 1 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 5 4 9, 6 में से 3 जाएगा 3, ये हमारा रहा। चलिए अब इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, LCM HCF 173 में 173 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, अंतिम भाजक 173 यानी 173 होगा दोनों का HCF, और 346 में भाग दे दीजिए 173 से, तो फाइनली HCF तीनों का निकल जाएगा, 2 बार में जाएगा। चलिए हमारा HCF कितना आया 173, और यही HCF है कि अगर तीनों में भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, समान शेष बचेगा। डेट्स ऑल, बड़ी से बड़ी संख्या हमारी यही रहेगी 173, जिससे भाग देने पे समान शेष बचे। एक C के साथ जाएगा, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, केवल आपसे कह रहा है कि शेष भी ज्ञात कर दे, बड़ी संख्या निकाल दे, साथ में शेष भी ज्ञात कर दे। तो सिंपल है, 545, 863 और 969। तो 863 माइनस 545 कर दीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8, और 6 है तो 1 हासिल दे दिया था बगल में, तो 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा 1, और 8 में से 5 जाएगा 3। चलिए दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 969 माइनस 863 क्या हो जाएगा हमारा, 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 1 106। अगला हमारा क्या है, 969 माइनस 545, तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और 5 4 9 424। ठीक है, अब इसका HCF निकाल लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल जाएगी, जिससे समान शेष आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल देते हैं, जिससे भाग देने पे समान शेष आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या HCF हो गया, इन सब का HCF निकाल लेते हैं। 106 से 318 में भाग दे दीजिए पहले, कितना बार में जाएगा, 3 बार में 318 आ जाएगा, यानी अंतिम क्या है भाजक 106, फिर 106 से किस में भाग दे दीजिए, 424 में दे दीजिए, कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, कैंसिल आउट, यानी HCF कितना आया 106 आया। कोई दिक्कत, HCF निकाल लिए, लेकिन कह रहा है कि शेष भी ज्ञात करिए। तो 106 से इन किसी भी संख्याओं में भाग दे दीजिए। तो चलिए 545 में हम भाग दे देते हैं 106 से, शेष जो आएगा 5 6 का 30, 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 530 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो आपका 15 शेष बचेगा। तो यानी शेष भी निकल गया हमारा, शेष क्या आ गया है 15, और HCF यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पे समान शेष बच रहा है, इससे 106 में तीनों में भाग दे दीजिए, तो कितना बचेगा समान शेष 15 ही बचेगा। ठीक है, यानी 106 से हम 863 और 969 में भी भाग देंगे तो शेष हमारा 15 ही बचेगा। कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन 106 और 15 डी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम है, बहुत इजी है। देखिए वही कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें हम 187, 233 तथा 289 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, 187 है, 233 है और 279 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 233 में से हम क्या करेंगे, 187 को घटा देंगे, 279 में 233 से घटा देंगे और 279 में से 187 को घटा देंगे। सिंपल वही मैथमेटिक्स लगाना है, कुछ अलग नहीं करना है। 3 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 13,
तो 7 6 13, ये 3 है, एक हासिल दे दिया 12, 8 4 12, ये 2 है, एक हासिल दे दिया तो कुछ नहीं बचा, यानी 0। चलिए इसको कर लेते हैं, 6 बचेगा और 4 बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 9 बचेगा, 7 और 8, ठीक है। 2 बचेगा, 2 बचेगा और 7 और 17, 17 हो गया तो 17 8, ठीक है, 9 8 17, 92, ठीक है। तीनों को घटा दीजिए और सिंपल हम इसका HCF निकाल लें तो क्या हो जाएगा हमारा, 46 में 46 से भाग दीजिए तो 46, एक तो एक दोनों का क्या हो गया HCF 46, और 92 में 46 से दे दीजिए तो 2 बार में 92, यानी फाइनली HCF क्या है 46। यही आंसर हो जाएगा ना HCF, यही बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देंगे तो समान शेष बचेगा इन तीनों में घटाने के बाद। तो 46 इज द करेक्ट आंसर, क्या है C है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो शुरू में क्वेश्चन देखे थे वैसा ही है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1661 तथा 2040 में भाग देने पे क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचे। चलिए तो 1661, ठीक है, और 2040, तो इसमें कह रहा है कि कितना शेष बचे, तो शेष को घटा देंगे। बोलता समान शेष बचे तो समान संख्या घटा देते, कोई दिक्कत। यहाँ समान नहीं कह रहा है, समान शेष 10 बचे तो 10 घटा देते, यहाँ अलग अलग दिया है तो अलग अलग घटा देंगे। 16 नंबर 1661 माइनस 10 यानी 1651 हो जाएगा, और 2040 माइनस 8 2032 हो जाएगा, यानी 2032। अब इसका HCF निकाल लिया जाए और 1651 से भाग दिया जाए, एक बार में जाएगा, बेहद सिंपल है। एक और ये कितना है, एक हासिल देगा 13, 8 5 13, यहाँ 9 हो गया, 6 3 9 कैंसिल आउट, ठीक है, 381 1651, ठीक है। अब हमारा कितना बार में जाएगा, 3 से 3 5 15, लेकिन फिर भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 81 का 5 बार गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 150। चलो 4 बार में करके देखते हैं, 4 एकम 4, 8 चौका 32, और 4 3 12 और 3 15, ठीक है। अब ये 3 बचा हमारा, ठीक है। यहाँ क्या सॉरी 11 में से 4 जाएगा, 7 4 11, 7 बचेगा, यहाँ 5 की जगह 4 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 127, ठीक है। 381 कितना बार में जाएगा भैया, तो 3 बार में चला जाएगा, 3 7 के 21 के 1, और 3 दूनी के 6 2 8, और 3 एकम 3, यानी HCF हमारा क्या आया, HCF कितना आया 127। डेट्स ऑल, 127 आपका हो गया आंसर, A के साथ जाएगा। वही बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें भाग देंगे 127 से, 127 से इन दोनों में भाग देंगे तो 10 और 8 शेष बचेगा। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू में क्वेश्चन नंबर 2 जो बताया था उसी के हिसाब से इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था बताया, यानी 2 क्वेश्चन हो गया, और ये तीसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो ये आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दीजिए। आइए दोस्तों, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 3 अंक दिया है यहाँ। कह रहा 641 711 1527 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि आपका 12 8 10 शेष बचे। तो जो शेष बचता है उसी को माइनस कर देते हैं, 641 माइनस 12 और 711 माइनस 8 और 1527 माइनस 10। इन तीनों को घटाने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी वही संख्या का HCF जो आएगा उससे हम इन संख्याओं में भाग देंगे तो हमारा शेष क्रमशः 12 8 और 10 बचेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम घटा लेते हैं। 629 703 और 1517 आएगा, घटा लीजिएगा। अब इसमें हमको क्या देना है, 703 में 629 से भाग देना है। ठीक है, 703 में 629 से भाग देना है, और उसके बाद जो आएगा हम देख लेते हैं
कितना बार में जाएगा? एक बार में। चलिए सिंपल, कितना आएगा? ये 13 हो जाएगा, 9 4 13, और कितना बचेगा यहाँ? 10, एक हासिल दिया, 9 7, ये कैंसिल आउट, 74 629। चलिए कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 8 चौका 32 और 8 7 56 और 3 59। क्या बचेगा? 7 2 9 12, 9 3 12, ये कैंसिल आउट, 37 74। 2 बार में जाएगा, 2 बार में हमारा 74 आ जाएगा। यानी कि CF कितना आया? 37 इन दोनों का। अब 37 से 1517 में भाग देना पड़ेगा 37 से। ठीक है, देखिए क्रमबद्ध तरीके से हम करेंगे, घबराना हमें 1% भी नहीं है। चलिए इसको हम भाग दे देते हैं, कितना बार में जाएगा? 4 बार में 151 में जाएगा, तो 7 चौका 28, 148 आएगा। 3 बचा, 37 आ गया। 37 से 37 में भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यानी कितना आया हमारा फाइनल? फाइनल कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 37 आया। यानी SCF हमारा कितना आया? अंतिम भाजक क्या है? 37। तो SCF क्या है हमारा? 37। कोई दिक्कत? और यही से भाग देंगे तीनों में, तो 12 8 10 हमारा शेष बच जाएगा। यानी 37 इज द C के साथ आंसर जाएगा। गिवन क्वेश्चन C के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, सेम एज इट इज, केवल अंक अलग है। तो उड़ा डालिए इस क्वेश्चन को, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और बार बार सब्सक्राइब मत किया कीजिए, बहुत बच्चे बार बार सब्सक्राइब कर देते हैं। बार बार का मतलब एक बार आप सब्सक्राइब कर देंगे तो रेड कलर का जो कलर रहेगा रेड वो हट जाएगा। ठीक है, अगर रेड दिखे तब उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करिए, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अनुपात और समानुपात कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। तो सारे का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इत्मीनान से वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो उससे भी अच्छा वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको नंबर सिस्टम सारा सिंप्लीफिकेशन के नाम से, अनुपात समानुपात के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से सारे वीडियो देख लीजिए, लगभग एक एक का। अगर बात करें नंबर सिस्टम का तो 21 से 22 वीडियो हैं। सिंप्लीफिकेशन का वैसे ही है 15-16 वीडियो। फिर आपका सरलीकरण आपका तीसरा अनुपात और समानुपात का वैसे ही वीडियो है। ठीक है, तीनों सेक्शन का आपको वीडियो भरपूर मात्रा में मिलेगा। सब पार्टिकुलर टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक पे, एक टॉपिक पे एक वीडियो मिलेगा आपको। तो इत्मीनान से सारा वॉच काट डालिए और ग्रुप डी का जबरदस्त तैयारी आपका वहां से हो जाएगा। अभी फिलहाल हम कौन सा सेक्शन लेके चल रहे हैं आपको भी पता है, LCM एंड SCF पढ़ रहे हैं, जो कि SCF बेस्ड पे अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसका भी पार्ट वाइज वीडियो आ ही रहा है, आता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।